Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Today I'm here to discuss about quartile deviation. In previous video we discussed quartile deviation and group method. So in this video I will discuss about group method which is remaining. So let's start. सबसे पहले जो है हम फार्मूला लिखते हैं कि Q3 मैंने आपको बताया भी था कि जो है चाहे अनग्रुप हो और चाहे ग्रुप हो, फार्मूला जो है हमारे पास सेम रहेगा, वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। हमने मीडियन की हेल्प से जो है हमने फार्मूला जो है ना सॉल्व करना है, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। Q3 सबसे पहले हमारे पास क्या है, Q3 का जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि मीडियन का फार्मूला ही हम यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करेंगे, इसका सोल्यूशन लेंगे। हमारे पास फार्मूला है मीडियन का L प्लस H/F। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C.F। ठीक है व्यूवर्स, आपको पहले भी पता है, मैं वीडियो जो है मीडियन की अपलोड कर चुकी हूँ कि जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास एक CF और CB, ठीक है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री जो हमारे पास है वो मेन होती है। ठीक है, क्लास और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास बनाते हैं। ठीक है, 15 से 20। ठीक है, ये हमारी लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू। ठीक है, 21 से 25। ठीक है, 26 से 30। ठीक है, 31 से 35, 36 से 40। बस इतना ही हम डाटा ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 9 NF। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें CF जो है हमारे पास मेन होता है। ठीक है, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम CF ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है, CF क्या होता है, हमारी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, के फ्रीक्वेंसी का जो प्लस होता है वो हमारे पास कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 जो है वो सेम रहेगी क्योंकि ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो ये सेम रहेगी, सो इट विल रिमेन सेम। ठीक है, 2 + 3 = 5। ओके, 5 + 5 = 10। ठीक है, 10 + 7 = 17 सॉरी, एंड 17 + 9 = 26। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है CB। ठीक है, क्लास बाउंड्री। अब तो हम CB जो है, CB का कॉलम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्लास होती है वो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 से 20 होती है, ये हमारी अपर और लोअर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको 0.5 एक में से 0.5 माइनस करते हैं, एक में से 0.5 प्लस करते जाते हैं, वो हमारे पास इसी हिसाब से हम CB बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 14.5 माइनस 20.5। ठीक है, 25 एक में से 0.5 का जो है कम करते जाएंगे, 0.5 को 1 से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 20.5 और 25.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास 25.5 और हमारे पास 30.5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी सेम रहेगी, फिर यहाँ पे 35.5। ठीक है, यहाँ पे 35.5 और यहाँ पे 40.5। ठीक है, ये हमारी बन गई है CB। ठीक है, अच्छा हमारे पास फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया L + H/F 3 × n। अब ये जो हमारे पास जो ब्रैकेट है ना, इसको ये वाली 3 × n डिवाइडेड बाय, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम लें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास है 26। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 26। हम यहाँ से भी देख सकते हैं जो हमारे पास CF का लास्ट वाला होता है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो सेम होता है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं 26। अब हमने जो हमारे पास फार्मूला था 3 × n डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सबसे पहले हम उसको करते हैं 3 × n डिवाइडेड बाय 4। 3 हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास 26। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 78। डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
आंसर। अच्छा, अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं कि किस तरह हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। L प्लस H/F, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C डॉट F। आंसर हमारे पास क्या आया है 19.5। इसी को हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 19.5 जो है वो किसके करीब है, ठीक है। अब हमने वो वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो 19.5 से ग्रेटर देन हो, लेस देन ना हो, ठीक है। अच्छा, 19.5 तो 17 हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है। तो ये 26 वाला जो कॉलम है इसी को हम जो है ना चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने ये चूज़ कर ली, ठीक है। अच्छा, इसको चूज़ करने के बाद हमने करना क्या है, जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 35.5, ये हमारा L है, ठीक है, L, ठीक है। और 26 हमारे पास 26 से जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये हमारी CF है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू जो हमारे जो बॉक्स में आती है उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो CF होती है, ठीक है। और जो F है हमारे पास वो क्या है 9, ये हमारे पास क्या है F। अब चलिए हम जो हमारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो गई हैं तो हम इसको फार्मूले में पुट करके डायरेक्टली इसको निकाल लेते हैं। L हमारे पास क्या है 35.5 प्लस एज क्या होता है 2 क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। 2 क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है 5 का, ठीक है। तो एज हमारे पास क्या है 5, ठीक है, 5 से, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई है 9, ठीक है, 9, ठीक है। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4 हमने पहले निकाल लिया था 19.5, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और CF हमारे पास कितनी आई है 17, ठीक है, 17। अब हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। 35.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, और 19.5 में से जब 17 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5। तो हमने क्या करना है, उसके बाद इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है। सब फिर भी हम इसी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 35.5 प्लस 5 को जब 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब 12.5 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.388 समथिंग, ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, फिर हम ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको इसमें यहाँ पे कहते हैं, हमारे पास क्या था 35.5 प्लस क्या था हमारे पास 1.388। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36.88। तो ये हमारा जो आंसर है ये क्या है विद इन द बाउंड्री है। तो इट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आया 36.88, ये देखें इसी बाउंड्री के विद इन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अच्छा, इसके बाद है Q1। अब Q1 को भी सेम एज इट इज़ हम इसी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे Q1 को, ठीक है, Q1, ठीक है। Q1 L प्लस, इसका भी फार्मूला सेम है, ठीक है, मीडियन के साथ ही हम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस C डॉट F, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, इसको हम कर लेंगे। अब हम इसको जो हमारे पास n आया था वो हमारे पास क्या था 26, हम डायरेक्ट ही निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6.5, ठीक है। अब हमने बाउंड्री में देखना है कि हमारे पास 6.5 जो है वो कहाँ पे आता है CF में, ठीक है। 6.5 किसके नियर आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये देखिए हमारे पास जहाँ पे आ रहा है 10 के बॉक्स में, ठीक है, CF जहाँ पे 10 लिखी हुई है इस बॉक्स को हम कर लेंगे n सर्कल, ठीक है। n सर्कल करके हम इसी से वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे डायरेक्ट ही फार्मूला में, ठीक है। ये हमारे पास L हो गया। CF मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे पास वैल्यू होती है जो बॉक्स में उससे ऊपर वाली जो वैल्यू वो हमारे पास CF होती है, F वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हो गया सॉल्व, ठीक है। ये हमारे पास आया था 6.5, ठीक है। अच्छा, 6.5 CF हमारे पास है 5, ठीक है।
यहीं पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 5 एच हमारे पास क्या था 5, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है इसकी 5, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 5 आई है, ठीक है, प्लस एल जो है हमारे पास कितना आया 25.5, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया बॉक्स। अब ये वाली वैल्यू हम इसको एक्यूरेट लिख देते हैं यहाँ पे 25.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 माइनस 5। ओके व्यूवर्स, ये हमारी वैल्यूज़ जहाँ तक हमारी सेम रहेंगी, ठीक है। इस बॉक्स को हम पहले सॉर्ट आउट 1.5, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये वाली हमारी सेम रहेंगी, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 जो 1.5 आया इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5, 7.5 को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.5। और अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम उनको पुट कर देंगे 25.5 प्लस 1.5, जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। अब हम मेन फार्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। मेन फार्मूला हमारे पास था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। Q3 हमारे पास आया है 36.88 और Q1 हमारे पास ये वाला 27 आया। अब हम इनको माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 9.88। 9.88 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। हमारे पास आंसर आता है 4.95। क्या आता है 4.95, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। इस तरह हमने इस फार्मूले के साथ हमने सॉर्ट आउट करना है, इस तरह हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स, आज की थी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।